नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज मैं आपके सामने पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन छांट के लेके आया हुआ हूं। तो मैंने पर्यावरण एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ आपको 3 पार्ट में दी थी, यानी 3 पार्ट में सारी क्लासेस है। नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। वो पर्यावरण की सारी वीडियोस बहुत ही अच्छे ढंग से एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बना के आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आज मैं जो भी लास्ट ईयर से और सारे जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया है। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग आ जाइए, सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दे एक बार। जितने लोग आ चुके हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं कुछ चीजें दिखा दूं आप लोगों को। अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या हमारा ऐप एमएस एजुकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप नॉर्मली एमएस एसएससी नोट सर्च करके हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें क्या मिलेगा तो वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने पहला है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी देखिएगा कि एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं ये समझो। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछेगा। तो इसी वजह से देखो, जैसे पहला क्वेश्चन कि गुरप्रीत पहली बार ट्रेन से नई दिल्ली से चेन्नई गया। ठीक है, अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। ठीक है, बोला है किसकी संभावना नहीं है, किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको चारों, इधर हो जाऊं मैं। ठीक है, नर्मदा है, गोदावरी है, गंगा है, कृष्णा है, 4 ऑप्शंस है। तो किसकी संभावना नहीं है? देखो नर्मदा नदी पड़ेगी, गोदावरी, कृष्णा। गंगा नदी आपकी नहीं पड़ती है। क्यों? ये उत्तर भारत में ज्यादा मतलब उत्तर भारत की जो है हमारी ये गंगा जी है, और ये कहाँ जा रहा है? नई दिल्ली से चेन्नई यानी दक्षिण भारत की तरफ जा रहा है। इस वजह से गंगा की संभावना नहीं है। और दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी हमारी जो है दक्षिण गंगा अपने आप में कहलाती है। ये भी एक प्रश्न होता है। ठीक है, और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये भी आपका इन्हीं स्थानों के बीच का है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों पर कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो इमेज दिख रही होगी आपको ठंडे रेगिस्तान की। अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो लगा लीजिए कौन सा है। दार्जिलिंग है, जैसलमेर है, लद्दाख है, मेघालय। तो अगर हम लोग अपने देश, अपने भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है, जैसे मैं हर वीडियो में डिस्कस भी किया था, शायद आज ज्योग्राफी पढ़ाया था तो वहां भी आपको बताया था। तो वो है लद्दाख। ठीक है, तो जो लद्दाख है वो भारत का ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है और बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर लोग निवास नहीं करते हैं। एक प्रकार से मान सकते हैं पूरा बंजर निवास है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, कभी ये पूछेगा कि उसी से ठंडा उसी से गर्म ये किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ठीक है, क्या है? एक कहानी है और ये बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वे क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उपराष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति थे? तो आपको इनका आंसर देना है। तो जाकिर हुसैन जी क्या थे? जल्दी से सभी लोग कमेंट कर ही रहे होंगे ना, और वीडियो को लाइक तो दबाते जाओ। जितने लोग हो यहाँ पे सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो ये जो हमारे कौन? जाकिर हुसैन जी, ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम, खाद्य। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, देखो जब हम लोग खाद्य संरक्षण की बात करते हैं तो खाद्य संरक्षण का मतलब होता है कि कोई भी सामान है उसको इस तरीके से बना दिया जाए, इस तरीके से रख दिया जाए जिससे क्या होगा, जिससे वो आगे कुछ दिन के लिए सुरक्षित हो जाए, चल जाए। जैसे कच्चा आम है तो कच्चा आम का अचार बना देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। ठीक है, हमेशा के लिए हो जाता है। इधर हो जाऊं मैं। देखो जैसे आलू है तो आलू का अगर चिप्स बना दे तो आलू खराब नहीं होगा, ऐसे नॉर्मल आलू रखेंगे तो खराब हो जाएगा। अगला है दूध का पनीर। तो पनीर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। पनीर 2 दिन 3 दिन चल सकती है बहुत ज्यादा, उसके बाद खराब हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा खाद्य संरक्षण के लिए नहीं है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, सेब का जैम। तो आप लोग जानते हो जो फ्रूट्स के जैम बनते हैं वो भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को? हाँ चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करना है।
निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंबे पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, और पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और ई ऑप्शन है लकड़ी के फर्श। तो क्या इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं कहां पर? लेह और लद्दाख के घरों में। तो ये चारों विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है इनमें से कि लेह और लद्दाख में इनमें से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो पहला देखिएगा, इनमें से पहले समझिएगा कि यहाँ पर क्या है कि निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं। तो आप यहाँ पर देखो, ये घर है आपका, इसमें कहीं भी निचली यहाँ पर कहीं खिड़की दिख रही है? तो नहीं दिख रही, इस वजह से ये सही हो गया है। ठीक है, बाकी क्या है, पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छतें, तो यहाँ पर क्या ढालू छत दिख रही है? नहीं दिख रही ना, एकदम प्लेन छत है, इस वजह से आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए पत्थर के खंबे पर जमीन से लगभग 10-20, तो यहाँ पर देखो तो जमीन से ही लगा हुआ है पूरा, ऊपर नहीं है। ठीक है, मतलब खंबे पर छत नहीं बना हुआ है। ये आपका असम वगैरह में मिलता है इस तरीके से, या आप मान लीजिए मनाली में मिलता है वो वाला, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर जमीन से बनाया गया है। ठीक है, पत्थर का, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। और क्या है यहाँ पर, पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें, तो ऐसा यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो देखो पत्थर की बनी है दीवारें, मिलती हैं, इस वजह से है। और चौथा पांचवा ऑप्शन है इसमें लकड़ी के फर्श, तो लकड़ी के फर्श अंदर हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, अब घर के अंदर कैमरा लगाया होता तो ज्यादा अच्छा होता। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? मैंने इसी वजह से फोटो भी साथ में ले रखी है ताकि आप लोग को समझाने में और आसानी। आगे देखो, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। देखो सबसे पहले ये जान लो, वह ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो यहां से भी आता है प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौवा। ठीक है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। ठीक है, लोहे के तार लगते हैं, लकड़ी की शाखाएं लगती हैं। एक चालाक पक्षी भी है। अब यहां से ध्यान रखना, एक चालाक पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाते, जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है या दे देती है। बेचारा कौवा अपने अंडे को साथ या अपने अंडे के साथ इसके अंडे को भी सेक लेता, सोचता मेरा ही है। ठीक है, फिर बाद में वो सही जब खिल जाता है तो भाई वो कहता है कि उसके साथ क्या हो गया, हेमरसिया हो गया, धोखा हो गया, है ना। तो वो कौन है? जल्दी देखो, ये देखो कोयला, सॉरी मतलब क्या है, ये कौवे का घोंसला है। तो ये हमारे पास क्या होगी, कोयल। तो कोयल बहुत चालाक है। ठीक है, कौवा जी है तो इनके घर में ही क्या कर लेती है, अंडे दे देती है। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? सौंफ, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से देखना इनमें से सही कौन सा है, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, देखिएगा तो यहां पर कभी भी बात करेंगे तो इनमें से जो साबूदाना है वे आपका बीज नहीं है। ठीक है, साबूदाना जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? हाँ, बहुत लोग व्रत वगैरह में भी खाने का प्रयोग करते हैं। बाकी सौंफ हो गया, गेहूं हो गया, काली मिर्च, इन सब का बीज होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। देखो प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? देखो बात यहाँ पर ये होती है कि केरल में आप लोग को ऐसे समझ में आना चाहिए कि आपने अगर केरल की स्थिति देखी होगी, मैं थोड़ा बना के दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा केरला पड़ता है। ठीक है, केरला की सिचुएशन कहाँ होती है, एकदम यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो इलाका है ये समुद्री इलाका है। तो समुद्र के किनारे कौन से पेड़ लगते हैं बताइएगा? तो समुद्र के किनारे हमारे कौन से पेड़ लगते हैं? नारियल के। तो उसने कौन सा पेड़ देखा होगा? नारियल का पेड़ देखा होगा। ये इमेज से आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना। मैंने इमेज यहाँ पे इसलिए ऐसी ली है, एकदम एग्जैक्ट नारियल का इसलिए नहीं लिया था, आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहे, नहीं तो आप लोग कहेंगे चीटिंग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, किसमें किसमें बीज होते हैं? ये देखो 4 ऑप्शन है। आप लोगों ने सब्जी तो देखा होगा, जल्दी बताना है। देखो आलू में कहीं बीज होता है? नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, देखो आपने टमाटर में बीज देखा है, जल्दी देखिए, टमाटर फोड़ते हैं तो छोटे छोटे बीज निकलते हैं। नाशपाती में बीज होते हैं। और क्या है? चीकू, चीकू में भी बीज होते हैं, आपने खाया होगा, देखा होगा।
जरूर खाया होगा। अगर बात करें भिंडी, तो भिंडी में भी बीज होते हैं, और करेला में भी बीज होते हैं, और खीरा में देखे होंगे तो खीरा में भी बीज होते हैं, प्याज में नहीं होता है, और एक बचा आलू, तो इनमें नहीं होता है। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो इसमें मैच कर रहा है, तो इस वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है। देखो मतलब जैसे अगर बनारस की साड़ी कहेंगे तो वहां पे अलग सीन है, लेकिन अगर यहाँ पर बात कर रहा है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी साड़ी फेमस है ना? तो ये आपका एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला क्वेश्चन हो गया। तो कौन सी चीज कहां पर फेमस है, तो वो कौन सी है, जल्दी बताना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारी साड़ी है, ये देख रहे हैं ना साड़ी, तो इसको हम लोग कहते हैं पोचमपल्ली। ठीक है, ये साड़ी कौन सी है? ये पोचमपल्ली है। और एक साड़ी और है कलमकारी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी पोचमपल्ली और कलमकारी ये दोनों कहां पाई जाती हैं? ये आंध्र प्रदेश की है और आंध्र प्रदेश में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं समझ में आ रहा होगा, है ना? समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? चेचक, मलेरिया, पोलियो या निमोनिया। तो इनमें से बताना है कि कौन सी बीमारी आपकी रुके हुए पानी से होती है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, बहुत लोगों को हुई भी होगी, है ना? और अब तो शायद सरकार इसमें कुछ स्कीम भी ले आ रही है इस बीमारी के लिए। तो जो रुका हुआ पानी होता है, जैसे बारिश का पानी आपने देखा होगा, पहले ऐड भी आता था डीडी नेशनल पे कि रुके हुए पानी का मतलब बारिश के पानी को जमा न होने दे, उससे मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा ठीक है? अच्छा, कौन सा जोड़ा सही है ये बोला है। ठीक है, यानी यहाँ पे नृत्य की बात है, बहुत सरल सा है, आपको पहले ही दिख रहा होगा, डायरेक्ट दिख रहा है। सही कौन सा है? सही करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, असम। असम में असम का नृत्य कौन सा है? बिहू। ठीक है, तो असम का नृत्य क्या है? बिहू है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। असम में कौन सा नृत्य होता है? बिहू होता है। तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर मिल गया। आगे चलते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ये देखो, ये घर दिख रहा है इस तरीके का, इस घर को कहते हैं इग्लू। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, कई कई जगह देखा होगा। तो एस्किमो अपने घर को इग्लू का निर्माण करते हैं, तो कहाँ पे होता है, मतलब किस कारण से होता है ऐसा? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कौन सा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, इसमें अगर हम बात कर ले तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूं, चलो। तो इसका राइट आंसर कौन सा लग रहा है? बर्फ की दीवारें जो होती है ना, देखो वो मौजूदा हवा को अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। आप लोगों ने एक क्वेश्चन कभी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा, जो नदी वाला क्वेश्चन होता है या समुद्र वाला, कि समुद्र में क्या होता है? बर्फ जमी होती है ऊपर। झीलों में जब बर्फ ऊपर जम जाती है, जब बाहर का तापमान 0 डिग्री से नीचे आ जाता है, बर्फ जम जाती है, उसके बावजूद पानी के अंदर मछलियां कैसे जीवित रह जाती है ना? ये वाला प्रश्न आपने सुना होगा। तो इसका कारण भी यही है, जब बर्फ के नीचे क्या होता है कि वहां की जो गर्मी होती है, बर्फ जब होती है ना तो रोक देती है, फिर वो बाहर अंदर बाहर नहीं जाने देती। इस वजह से क्या होता है, वहां पे गर्मी वहां पे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग बना रहता है पानी के अंदर। इस वजह से वहां पे मछलियां जो होती है जीवित रहती हैं। ये है इग्लू, बहुत अच्छा घर रहता है, कभी मौका मिले तो जाइए रहिए। अगला कौन सा पेड़ है ये? मतलब जल्दी बताना। राजस्थानी बोलेंगे कि अच्छा, मैं इसको राजस्थानी क्यों बोलता हूँ पता है? क्योंकि रेगिस्तान कहाँ होता है? राजस्थान में, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक। क्या हो गया? चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की? अच्छा, बरगद का पेड़ था, मुझे लगा राजस्थानी ओक है। अच्छा, रेगिस्तानी ओक जो है बाद में आएगा, मैं बार बार राजस्थानी बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन, इसको आप लोग सही समझिएगा। ठीक है, रेगिस्तानी होगा, बार बार दिमाग में ये होता है। मैंने याद ऐसे किया था, रेगिस्तानी ओक को जब मैं अपने खुद से याद करने की कोशिश की थी, तो याद करने के लिए मैंने राजस्थानी याद किया था। उसका पीछे का कारण ये था कि मतलब वहां पे रेगिस्तान होता है,
इस तरीके से मैंने उसको याद कर लिया था कि ओक जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तानी वो है वृक्ष है। इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ें की नहीं है, बरगद के पेड़ की बात हो रही है, ठीक है। तो जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो इनमें बताना है कौन सी जड़ों की विशेषता नहीं है, तो जल्दी से बताना है। तो देखो, जड़ें भोजन का भंडारण करती है ऐसा नहीं है, यहां पर जो जड़ें होती हैं बरगद की वो भोजन का भंडारण नहीं करती। तो बरगद वाले का आंसर आपका कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगा राजस्थान रेगिस्तानी ओक है वो। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती, देखिए झूम खेती के बारे में कई बार प्रश्न आता है, हर साल लगभग कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाता है, बहुत बार सुना होगा। तो झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का एक अध्ययन करना है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, आगे जुताई होती है, ठीक है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, एक और दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं पहले। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो ये रहा आपके सामने, इसका क्या है, ये कूट कह सकते हैं ना। तो इसमें आंसर कौन सा हो सकता है, तो चलो फिर से आते हैं उस पर, किस पर, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ देते हैं, ठीक है, पहला वाला सही हो गया। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, जला देते हैं, एकदम सही हो गया। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ऐसा नहीं है। एक ही खेत को 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई हो जाती है, ये सही है। और उर्वरकों ये सब का काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, ए बी डी, सही है। तो ए बी डी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जलाया गया है, इसमें इमेज देखिएगा, ये आपका जलाया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है 16। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्प का प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर या जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया, देखो जब भी हम कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सार्वजनिक क्या हो गया, ऊपर करें और एक ऑप्शन, अच्छा कूट है ये, देखो यहाँ पर बी सी डी है, ए और डी है, ए और सी है, बी और सी है। तो इनमें से बताना है सही कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम पहली बात बोलेंगे कि कभी भी अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखिएगा यात्रा की लागत ईंधन द्वारा नहीं होता है, ईंधन से नहीं होता है, कितनी दूरी है और कितनी फैसिलिटी दी जा रही है उस पर निर्भर करता है। तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। ए वाला देखिएगा अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है, बस से जाएंगे अलग होगा, प्लेन से जाएंगे अलग होगा। बी वाला ऑप्शन सही है। तो बी और सी दोनों सही है, और आरक्षण की प्रक्रिया वगैरह का है नहीं, तो यहाँ पे बी और सी, ए और सी था ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसमें, ए और सी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, यदि हम पक्षियों की का अवलोकन करें यानी उनको देखें तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे 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 करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि इसका कारण क्या है। अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ नहीं सकते या उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। जल्दी बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, समझ में आ गया। चलो एक इमेज भी दिखा दो, ये देखो चिड़िया दिख रही है आप लोग को, ये वाली, इसमें देखा है गर्दन घुमा किस तरफ से देख रही, कारण क्या है कि इसके एक इस तरफ होती है आंख, एक इस तरफ, दोनों पक्षियों में अधिकतर ऐसे देखेंगे या फिर ऐसे देखेंगे, इस वजह से क्या करते हैं ये लोग गर्दन घुमाते रहते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 18वें पे आते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है,
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित रखना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो आप लोग को मैंने ऊपर ही दिखाया था अचार वाला काम। यहाँ पर अचार और पापड़ बना दो तो साल भर से ज्यादा चल जाएगा, जब तक आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं थी। एक क्वेश्चन आया है, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? जल्दी बताना, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? मैप लगा के समझा दूंगा अभी, आप लोग पहले आंसर करिए, ठीक है? तो जल्दी बताना है केरल। तो ऑप्शन देख लिया, चलो मैं समझा देता हूं। अब इसको मैं जूम कर दूं, दिखाई देगा? दिख रहा है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने वैसे अपने से भी बताया था, अपने तरफ से ऐसे मैप बना के दिखाया था कि केरला हमारा यहाँ होता है, ठीक है? यहाँ केरला होता है, इसके जस्ट बगल में अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये होता है हमारा तमिलनाडु, और इसके जस्ट ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ हमारा क्या है? कर्नाटका। यानी यहाँ तमिलनाडु हुआ, यहाँ कर्नाटका हुआ। इसमें अगर मैप में देख पा रहे होगे तो यहाँ हमारा तमिलनाडु है, यहाँ देखो कर्नाटका है, और यहाँ पर क्या है? केरला, ठीक है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इस तरीके से हमारे बनते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा समझ में आया? कर्नाटका और तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगला ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? ये मैंने पढ़ाया था आपको एनसीईआरटी नोट्स जब बना रहा था। जिन्होंने मेरा वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा भैया देख लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उसमें बताया था कहाँ के लोग होते हैं जो नारियल के तेल में मछली पका के खाते हैं। पहली बात तो कि नारियल का तेल वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, यानी समुद्र का किनारा होना चाहिए, ठीक? तो समुद्र का किनारा इन चारों में से एक ही लग रहा है, गोवा, क्योंकि यहाँ पर नारियल के पेड़ की उपलब्धता होगी और पसंद करके खाएंगे। आगे चलो, वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वो वस्तु को कुदरता रहता है, काटता रहता है, हमेशा ऐसे काटता रहेगा, चलाता रहेगा? तो इसमें आंसर कौन सा हो गया आपका? जल्दी बताना। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, गिलहरी, ठीक है? तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, गिलहरी आपका राइट आंसर होगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही जोरदार वीडियो है। क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होगे, एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ही करते हैं और आएंगे भी ऐसे ही। तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताओ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने पर अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा था। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा कैसी हो जाएगी? केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रह जाएगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी? तो देखो, जब ज्यादा कीटनाशक और ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तो जमीन जो होगी, खेत जो होगा वो बंजर हो जाएगा, ठीक है? एक समय आने के बाद। क्यों? उसका कारण क्या है कि एक प्रकार से क्या होता है ना कि ये जो एंटीडोट बना लेती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ज्यादा कीटनाशक डालने पे एंटीडोट बना लेते हैं, फिर बाद में जब उनको तुम कितना भी कीटनाशक डालोगे मरेंगे ही नहीं। तो बात ये होती है, इस वजह से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, रेगिस्तानी ओक आ गया भैया। चलो, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। रेगिस्तानी ओक एक ऐसा वृक्ष है, ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे से लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है? इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंचे। ये पॉइंट याद रखो। तीसरा, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ठीक है? चौथा, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो यहां पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सही कौन सा लग रहा है? पहली बात तो ये समझो कि लगभग 4 मीटर ऊपर होता है, या मान सकते 3 मीटर से 4 मीटर होता है, ठीक है? और अपने लंबाई का 3 गुना ये नीचे होता है, यानी 3 मीटर ऊपर तो 30 मीटर नीचे, और जब तक पानी न पहुंचे। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो गया। तीसरा देखो, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ठीक है? अबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, यानी ए बी सी सही है आपका। इनमें से कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहा, कितना खतरनाक लगता है, दिख रहा होगा, है ना? चलो आते हैं 24 नंबर पर।
देखो ये हमारे पास है थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, इसका चाहिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा था कि कोई व्यक्ति 2 तारीख को जाता है, कहाँ से, मडगांव से नगर कोइल में जाना है, रेलगाड़ी जाता है, 7:45 बजे निकलती है वहां से, और 3 तारीख को कितने बजे पहुंचती है, 4:45 पर। देखो 7:45 पर निकली, ठीक है, और अगले दिन 4:45 पर पहुंची, ठीक। तो यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है, ठीक है, 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताना है, एवरेज स्पीड। कहने का मतलब स्पीड बतानी है। और आपके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 1140 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जितने घंटे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो 7:45 और 4:45, अगर यहां से हम लोग एक चीज देखें तो यहाँ से 7 से अगर अगला 7 यानी अगले दिन का अगर 7 आएगा तो 24 घंटा होगा, ठीक है। निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ से अगर अगले दिन की बात करेंगे तो हमारा 24 घंटा होगा, और अगर यहाँ से 7 में से 4 घटा दे, 3 घंटा माइनस हो गया, यानी 3 यानी 21 आ गया, और इसको हम लोग 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताना है, चलो फास्ट, 54 आएगा, सही है। चलो तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट कर लिया, मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से निकालते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। देखो 24 घंटा की बात है, यहां से माइनस कर लो कि 4 बजे पहुंची, यानी 3 घंटा पहले पहुंच गई 24 घंटे से, क्योंकि नेक्स्ट डे पहुंची है, और यहाँ पे 21, यहाँ पे 1140 डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। कहां रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, दिल्ली में रह रहा है, और कहां जाएगा, पहले मध्य प्रदेश जाएगा फिर रांची जाएगा। उसकी यात्रा की दिशा पहले क्या होगी, पहले कहां कहां जाएगा। देखो अगर भारत का मैप बनाएंगे, तो अगर आप लोग भारत का मैप बनाएंगे, यहां से एक बात ध्यान रखना कि यहां से अगर ऐसे आता है तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग अगर छोड़ दे, केवल इतनी भागों पर बात करें, वैसे मैंने इतना भाग काट के लिया है, तो मैं अपनी कला का प्रदर्शन क्यों करूं, मैं अपना खुद ही दिखा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, चलो तो देखो दिल्ली कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी हो गई दिल्ली। रुक जाओ कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखो तो पहले यहाँ से कहाँ जाएगा, तो देखो पहले दिल्ली है, तो इसका राइट आंसर पहले देख लो जल्दी से। हाँ अब समझ में आ रहा होगा। देखो पहले मध्य प्रदेश आएगा तो पहले नीचे की तरफ आएगा, नीचे हमारी कौन सी दिशा है, दक्षिण, तो इसका राइट आंसर पहला हो गया दक्षिण, पहले दक्षिण जाएगा। फिर यहाँ से देखो रांची कहाँ पे, झारखंड की राजधानी रांची, तो यहाँ से जब रांची की तरफ आएगा, ये पेन समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश से जब रांची आएगा तो इस तरफ आएगा, ये हमारी कौन सी दिशा है, पूर्व की दिशा। दिशाएं हमारी किस तरीके से होती हैं, ये होता है, ये हमारा नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर हमारा क्या है, साउथ है, इधर क्या है, ईस्ट है, ठीक है। ये हमारी दिशा होती है, दिशा परीक्षण हमारा इस तरीके से होता है। तो समझ में आ गया होगा, ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन इस वीडियो के। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एमएस एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करिए, पीडीएफ ले जाइए, ठीक है। पीडीएफ का एकमात्र तरीका क्या है कि आप एमएस एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, और पढ़िए आराम से, ठीक है। और दूसरी बात, करंट अफेयर्स के कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर करंट अफेयर्स का क्यों नहीं आ रहा है, तो अभी सारे करंट अफेयर्स आपको केवल टेलीग्राम पे जा रहे हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका क्या है, एमएसएससी नोट सर्च करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या एमएसएससी नोट सर्च करके टेलीग्राम पे आप मिल सकते हैं। बाकी आज जो लोग इंस्टाग्राम में फेसबुक चलाते हैं, आप लोग एमएसएससी नोट सर्च करके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ऐप का नाम एमएस एजुकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे, चाहे एमएसएससी नोट, चाहे एमएस एजुकेशन, चाहे मोहित शुक्ला सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अतः क्लास आपको अच्छी लगी होगी, यही उम्मीद के साथ सभी ने लाइक का बटन दबा दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका अगला पार्ट कब आएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे। इस वीडियो का एम रखता हूं मैं 3000 लाइक्स के लिए, ठीक है। जितनी जल्दी 3000 लाइक्स कंप्लीट करो, अगला वीडियो उतनी जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।